अब हम पेक्टोरल रीजन के क्लिनिकल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल एनोमलीज हैं ब्रेस्ट की, ये हैं एमेसिया, इसमें अब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट होती है, इनके ब्रेस्ट डेवलप ही नहीं होती। और आता है एथीरिया, अब्सेंस ऑफ निप्पल, इसमें निप्पल डेवलप नहीं होते। फिर आता है पोलीमेसिया यानी सुपर न्यूमरेरी ब्रेस्ट, एक से ज्यादा ब्रेस्ट होते हैं, जैसे ये है, इसको कहते हैं सुपर न्यूमरेरी ब्रेस्ट। अब यहाँ दो तो नॉर्मल है, लेकिन और जो है मिल्क लाइन ऑफ शल्ट ये ज्यादा बन जाती हैं। अब यहाँ पर ये रिग्रेस नहीं होती, तो यहाँ पर भी ब्रेस्ट डेवलप कर जाती हैं। पोलीथीलिया यानी सुपर न्यूमरेरी निपल्स, निपल्स एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नॉर्मली दो होते हैं, यहाँ पर दो से ज्यादा बन जाते हैं। फिर था गाइनिकोमेसिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन अ मेल विच अकर्स इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेल में ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट हो जाती है, इसको कहते हैं गाइनिकोमेसिया। अब फिर ये क्लिनिकल आते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी। द अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट, अपर लेटरल क्वाड्रेंट जो होता है ब्रेस्ट का, इज द फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। ये कार्सिनोमा यानी कैंसर का फ्रीक्वेंट साइट है। अब यहाँ पर एक वर्ड है सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड किसे कहते हैं? अब सेंटिनल लिम्फ नोड इज द फर्स्ट लिम्फ नोड, द फर्स्ट लिम्फ नोड ड्रेनिंग द ट्यूमर बियरिंग एरिया। जो ट्यूमर बियरिंग एरिया को लिम्फ नोड कोई भी वो ड्रेन करता है, फर्स्ट लिम्फ नोड, उसको कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। अब यहाँ पर अब्सेस क्या है? अब ब्रेस्ट में अब्सेस भी बन जाती है, फिर इसको इसकी ड्रेनेज की जाती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंसिजन्स ऑफ ब्रेस्ट आर यूजुअली मेड रेडियली टू अवॉइड कटिंग द लेक्टिफिलस डक्ट्स। अब जो इंसिजन है ब्रेस्ट के, जो पस को ड्रेन करते हैं, जैसे ये लगा हुआ है, ये रेडियल इंसिजन्स होते हैं, इसको कहते हैं रेडियल इंसिजन्स। अब यहाँ पर ये इसलिए दिए जाते हैं सो दैट लेक्टिफिलस डक्ट्स की कटिंग ना हो जाए। Cancer cells may infiltrate the supernumerary suspensory ligaments. Cancer cells may infiltrate the suspensory ligaments. Suspensory ligament में भी कैंसर सेल जा सकते हैं। The breast then becomes fixed. Contraction of the ligaments can cause retraction or puckering, folding of the skin. Retraction यानी अंदर penetrate हो जाती है skin। अब फिर पॉइंट है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लेक्टिफिलस डक्ट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंट फाइब्रोसिस कैन कॉज रिट्रैक्शन ऑफ द निपल। जो निपल है वो अंदर की तरफ चला जाता है, इसको कहते हैं रिट्रैक्शन। Obstruction of superficial lymph vessels by cancer cells may produce edema of the skin, giving rise to an appearance like that of the skin of an orange. This is called pedo-orange appearance. अब यहाँ पर जो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जो कैंसर सेल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं, फिर यहाँ पर स्किन का एडिमा हो जाता है। अब यहाँ पर एक अपीयरेंस बन जाती है, जैसे ऑरेंज के स्किन होती है उसकी सी अपीयरेंस बन जाती है, इसको कहते हैं पीडो ऑरेंज अपीयरेंस। अब फिर आता है फर्दर पॉइंट्स है, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट अक्रॉस द मिड लाइन, कैंसर में स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू द अदर। अब कैंसर एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट तक भी जा सकता है। अब यहाँ पर ये लिम्फ नोड है, यानी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, ये यहाँ पर लिम्फ नोड है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, ये अपोजिट ब्रेस्ट पर भी जा सकता है। अब फिर आता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द लिम्फ वेसल्स विद दोज इन द एब्डोमेन, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट में स्प्रेड टू द लिवर। अब जो लिम्फ वेसल हैं उनका कनेक्शन कम्युनिकेशन एब्डोमेन पर भी है, तो ये ब्रेस्ट का कैंसर एब्डोमेन में भी जा सकता है। And cancer cells may drop into the pelvis producing secondaries there. तो कैंसर सेल्स पेल्विस में भी जाते हैं और वहां पर सेकेंडरी कार्सिनोमा काज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम लिम्फेटिक्स, कैंसर में स्प्रेड थ्रू द सेगमेंटल वेन्स। अब जो सेगमेंटल वेन्स हैं, लिम्फेटिक्स के अलावा सेगमेंटल वेन्स भी कैरी कर सकती हैं इन कैंसर सेल्स को। इन दिस कनेक्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द वेन्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट कम्युनिकेट विद द वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस ऑफ वेन्स। अब वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस है, ये है यहाँ पर वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी कैरी कर सकता है, इन जो लिम्फेटिक्स हैं उनको लिम्फ नोड काज कर सकते हैं। यहाँ पर लिम्फेटिक्स जो लिम्फ प्लेक्सस है ये भी यहाँ पर ले जा सकती है वर्टिब्रल कॉलम में। थ्रू दीज कम्युनिकेशंस कैंसर कैन स्प्रेड टू द वर्टिब्रा एंड टू द ब्रेन, और वर्टिब्रा और ब्रेन तक भी जा सकता है। कार्सिनोमा यूजुअली अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियम ऑफ लार्ज डक्ट्स। अब जो कार्सिनोमा है वो अराइज होता है लार्ज डक्ट की एपिथेलियम में। सेल्फ एग्जामिनेशन, अब ये एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट के एग्जामिन चेक करने के लिए कि क्या कैंसर हो चुका है या नहीं। इंस्पेक्शन है सबसे पहला, साइमेट्री ऑफ ब्रेस्ट एंड निपल। इसमें इंस्पेक्शन है, चेक करना है कि ब्रेस्ट या निपल की जो साइमेट्री है वो नॉर्मल है। चेंज इन कलर ऑफ स्किन,
कलर ऑफ स्किन चेंज है या नॉर्मल है। जैसे यहाँ पर यह है पीडो ऑरेंज अपीयरेंस, यहाँ पर जो स्किन है उसकी पकड़िंग हो चुकी है, पीडो ऑरेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल इज अ साइन ऑफ कैंसर। जो निप्पल होता है उसका रिट्रैक्शन, यानी कि अगर वो इनसाइड मूव कर गया है, इनसाइड चला गया तो इनवर्ड चला गया तो ये है रिट्रैक्शन। डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल ऑन स्क्वीजिंग इट, अगर डिस्चार्ज हो स्क्वीजिंग से तो ये भी साइन है कैंसर का। पाल्पेट ऑल फोर क्वाड्रेंट्स विद palm टू नोट एनी palpable lump। अच्छा, रेज द आर्म टू फील लिम्फ नोड्स इन एक्जिला, एक्जिला में भी लिम्फ नोड को आर्म को रेज करके चेक किया जा सकता है। मेमोग्राम में रिवील कैंसरस सेल्स। अब मेमोग्राम किया जाता है। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी इज सेफ एंड इज अ मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ लीजन ऑफ ब्रेस्ट। ये मेथड है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, सेफेस्ट मेथड है। अब ये है यहाँ पर वेनस प्लेक्सस विद इन वर्टिब्रल बॉडी, ये है वर्टिब्रल बॉडी, इसमें वेनस प्लेक्सस है, ये भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर इस जो सेगमेंटल वेन्स हैं, ये सेगमेंटल वेन्स ये कैरी कर जाती हैं, फिर ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। अब यहाँ आता है रिट्रैक्टेड निपल इज अ साइन ऑफ ट्यूमर इन द ब्रेस्ट। जो रिट्रैक्टेड निपल है वो भी साइन है ट्यूमर इन द ब्रेस्ट। साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय पुटिंग एन इम्प्लांट इनसाइड द ग्लैंड। अब साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड इंक्रीज हो सकता है, मेमरी ग्लैंड का साइज भी इंक्रीज हो सकता है बाय पुटिंग एन इम्प्लांट इनसाइड द ग्लैंड। जब इनसाइड ग्लैंड में कोई इम्प्लांट डाला जाए। द साइज कैन बी रिड्यूस्ड बाय ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। अब इस साइज को रिड्यूस कर सकते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से। कैंसर ऑफ मेमरी ग्लैंड इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स ऑफ ऑल एज। अब ऑल एज की फीमेल में जो कैंसर है, एक कॉमन कैंसर वो मेमरी ग्लैंड का है। इट इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। अब यहाँ पर लैक ऑफ एस्ट्रोजन, ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन फीमेल में, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में कैंसर कॉमन है, फ्रीक्वेंट है। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज द ओनली वे फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कहते हैं मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी का मतलब है कि मेडिकल टर्म है ये, और इसका मतलब है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वन और बोथ ब्रेस्ट, पार्शली और कंप्लीटली, पार्शली या कंप्लीटली सर्जिकल रिमूवल है ब्रेस्ट का, एक या दोनों ब्रेस्ट का सर्जिकल रिमूवल है, इसको कहते हैं मास्टेक्टमी। A mastectomy is usually carried out to treat breast cancer। और मास्टेक्टमी कैंसर अगर हो चुका है कैंसर ब्रेस्ट में और ये स्प्रेड नहीं हुआ तो इसको हम ब्रेस्ट की रिमूवल से यानी मास्टेक्टमी से इससे खत्म करते हैं, यानी कैंसर स्प्रेड होने से बचाना है। अब आता है लंपेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ ओनली द ट्यूमर। अब लंपेक्टमी जहां पर ट्यूमर है सिर्फ उसी को रिमूव करना है। Radical mastectomy is a surgical procedure involving the removal of breast, underlying pectoral muscles and lymph nodes of the axilla as a treatment for advanced breast cancer। ये था इसके क्लिनिकल ब्रेस्ट कैंसर, ये उसकी ट्रीटमेंट है रेडिकल मास्टेक्टमी। एक सिंड्रोम है, इसको कहते हैं पोलैंड सिंड्रोम। पोलैंड सिंड्रोम में होता यह है कि इसमें जो पेक्टोरलिस मेजर मसल और पेक्टोरलिस माइनर मसल ये एब्सेंट होते हैं, यानी कि कंजेनिटली ये डेवलप ही नहीं होते। अब हाइपोप्लेजिया हो सकता है, या अब्सेंट 2 to 4 रिब्स, 2 to 4 रिब्स भी अब्सेंट हो सकती हैं पेक्टोरल रीजन के मसल के रीजन में। यहां पर इसको कहते हैं पोलैंड सिंड्रोम, ये एक एडवांस्ड क्लिनिकल है। फर्दर एक क्लिनिकल कंडीशन है, इसमें जब लॉन्ग थोरेसिक नर्व टू सीरेटस एंटीरियर की लीजन हो जाए तो फिर सीरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाता है। सीरेटस एंटीरियर मसल जब पैरालाइज हो जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला एक विंग की तरह बन जाती है, इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। जो स्कैपुला का इंफीरियर एंगल और मीडियल बॉर्डर है ये प्रोमिनेंट हो जाता है, मीडियल बॉर्डर और इंफीरियर एंगल प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इससे जो एक कंडीशन बन जाती है, डिफॉर्मिटी बनती है। द पेशेंट इज अनएबल टू डू एनी पुशिंग एक्शन, वो किसी भी चीज को उस साइड पर पुश नहीं कर सकता। नॉर कैन ही रेज हिज आर्म अबव द हेड, ना ही वो अपने हेड से अबव अपनी आर्म को रेज कर सकता है। Any attempt to do these movements makes the inferior angle of the scapula still more prominent। जब ही ये मूवमेंट ऐसी पुशिंग जैसी मूवमेंट की जाए तो जो ये इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का और मीडियल बॉर्डर ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला, और ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व टू सीरेटस एंटीरियर की लीजन की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब किसी भी आर्टरी के ब्रांचेस के निमोनिक को याद करने के लिए एक निमोनिक है एमकैट, यानी ब्रांचेस ऑफ एनी आर्टरी या नर्व, उसके लिए एमकैट।
ये किसी भी आर्टरी या नर्व की जो ब्रांचेस हो सकती हैं उसमें ये क्या क्या हो सकती हैं, एक होती हैं मस्कुलर ब्रांचेस एम से, क्यूटेनियस ब्रांचेस सी से, ए से आर्टिकुलर और टी से टर्मिनल ब्रांचेस एम कैट। ये ब्रांच जो होती हैं किसी आर्टरी या नर्व की, इसको कहते हैं एम कैट, ये निमोनिक है।